मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि लाइफ फाउंडेशन की एक स्पेसशिप स्पेस में ऐसी दुनियाओं को ढूंढने गई है कि जहां इंसान रह सकें, जो कि इंसानी ज़िंदगी को सपोर्ट कर सकें। इस सफ़र के दौरान वो एक कॉमेट को डिस्कवर करते हैं। उस कॉमेट पर वो सिम्बियोटिक लाइफ को डिस्कवर करते हैं, यानी कि ऐसी एलियन पैरासाइट्स जो कि ऑक्सीजन ब्रीथिंग होस्ट के जिस्म पर कब्जा करके अपनी ज़िंदगी जीते हैं। वो वहाँ से 4 सैंपल लेकर वापस ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं कि एक पैरासाइट वहाँ से भाग जाता है और इस वजह से वो स्पेसशिप मलेशिया में क्रैश कर जाती है। लाइफ फाउंडेशन बाकी 3 पैरासाइट्स को तो रिकवर कर लेती है और उन्हें सैन फ्रांसिस्को अपनी रिसर्च फैसिलिटी में भेज देते हैं, लेकिन चौथा कहीं गायब था। उसे होस्ट की जरूरत थी और यकीनन वो किसी इंसान के अंदर चला गया होगा। और अब वहाँ से वो लोग एक जख्मी आदमी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन एम्बुलेंस में एक और भी होती है जो कि काफ़ी अजीब रिएक्ट कर रही होती है, क्योंकि वो पैरासाइट एलियन किसी और में नहीं बल्कि उसी औरत में था। वो औरत अब वहाँ से भागने की कोशिश करती है और तोड़फोड़ करके वहाँ से निकल जाती है। वो लाइफ फाउंडेशन की तरफ जाना चाहती थी। अब हम एक लड़के एडी को देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी भी उससे काफ़ी खुश थी। उसकी फैंसी भी होती है जो कि उस फाउंडेशन में काम करती थी जिसने अपना स्पेसशिप भेजा था। जहाँ हम देखते हैं कि सुबह होती है, एडी अपने ऑफिस जाता है। उसका बॉस उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आज जो टास्क मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ उसको भी अच्छे से करना है। दरअसल आज तुमने इंटरव्यू लेना है उसी फाउंडेशन के सीईओ से। उसका बॉस लाइफ फाउंडेशन के मकसद को जानना चाहता था कि उन्हें स्पेसशिप खला में क्यों भेजा और ये सारे पैरासाइट्स एलियंस इनका क्या चक्कर है। अगर इसके अलावा भी तुम्हें कोई और मालूमात मिले तो ये अच्छी बात होगी। वो उसे ये भी कहता है कि वो काफ़ी रिच आदमी है और काफ़ी बुरा आदमी भी है। अगर तुमने उसकी मर्जी के बगैर और उसकी पसंद की बात से हटकर कोई और बात की तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। तो एडी अपने बॉस से कहता है कि ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं उनसे अच्छे से इंटरव्यू लूंगा और उनसे सिर्फ इन्वेंशंस और डिस्कवरी के बारे में ही सवाल पूछूंगा। अब रात को एडी घर आता है, अपनी फैंसी के लैपटॉप को देखता है। वहाँ किसी की ईमेल आई होती है। वो किसी फाउंडेशन की मेंबर थी जो उसे बता रही थी कि ये फाउंडेशन ठीक नहीं, ये लोगों की जान ले रही है और तुम्हें भी यूज़ करेगी, तुम इसको छोड़ दो। इस मेल के उनके एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स होती है कि वो पैरासाइट्स कौन है, कहाँ से आए और उन पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और इस काम के लिए मासूम लोगों को भी यूज़ किया जाएगा। जब एडी को सब पता चलता है तो वो सोचता है कि उसके पास एक बहुत अच्छा चांस है। सुबह मेरा उस आदमी के साथ इंटरव्यू है तो मैं उससे सारी बातें पूछूंगा, बेशक मेरे बॉस ने मुझे मना किया है। अब हम उस सीईओ को देखते हैं जो कि काफ़ी बुरा आदमी है और इस कहानी का विलन यही है। अब एडी इंटरव्यू लेने के लिए उसके पास आ जाता है। उन लोगों को इंटरव्यू अब स्टार्ट हो जाता है। शुरू में तो एडी उससे ऐसे सवाल करता है कि आपने स्पेस में क्या किया, कौन सी डिस्कवरीज की हैं। तो ऐसे सवाल सुनकर फाउंडेशन का ऑनर काफ़ी खुश होता है और उसे सही तरह से जवाब दे रहा होता है। लेकिन तभी एडी अपने सवाल चेंज करने लगता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों को इस्तेमाल करने वाले हैं। अब सीईओ ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है। उसे ये बात बुरी लगने लगती है और वो उसे कहता है कि फौरन से अपने इंटरव्यू को बंद करो और यहाँ से चले जाओ। एडी को वहाँ से निकाल दिया जाता है और फिर यहाँ से एडी सीधा अपने ऑफिस आता है। उसका बॉस उसे काफ़ी गुस्सा होता है कि मेरे मना करने के बावजूद तुमने उसे ऐसे सवाल किए जो उसे पसंद नहीं थे। अब जो भी होगा वो इसी बात का नतीजा होगा जो तुमने वहाँ गलत सवाल किए। अब तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। वो उसे जॉब से भी निकाल देता है और दूसरी तरफ एडी की फैंसी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है। लेकिन उसकी फैंसी एडी से काफ़ी ज़्यादा गुस्से होती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम्हें ज़रा भी अकल नहीं है, तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई। वो उससे सारे राब्ते ख़त्म करके दूर हो जाती है। फिर यहाँ पर सीन तब्दील होता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ बारिश हो रही है और वही औरत दिखाई जाती है जिसकी बॉडी में वो एलियन पैरासाइट चला गया था। वो वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ें खाने लगती है, लेकिन तभी उसके पास कुछ बुरे लोग आ जाते हैं। अब 6 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। वो लोग इन पैरासाइट्स पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनके डिफरेंट फॉर्म्स बना रहे थे कि किस फॉर्म में वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। वो शीशे के बॉक्स में खरगोश को रखते हैं और इस येलो पैरासाइट को छोड़ देते हैं ये देखने के लिए कि येलो पैरासाइट इस खरगोश के साथ क्या करता है। लाइफ फाउंडेशन का ऑनर भी वहाँ पर होता है। वो वहाँ पर उसकी एक वर्कर भी होती है। शुरू में तो लोगों को लगता है कि खरगोश और पैरासाइट में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बन गई है और ये दोनों मिक्स होकर ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं। लेकिन कुछ ही देर में खरगोश की मौत हो जाती है और वो मर जाता है। उनके ये एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है। एडी को न्यूज़ से पता चलता है कि लाइफ फाउंडेशन का ऑनर स्पेस में एक और स्पेसशिप भेजने का प्लान कर रहा है, लेकिन वो जानता है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत से लोगों की जानें जाएंगी, जैसे कि पहले भी लोगों की जानें गई। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है जो उसे कहती है कि मुझसे अखबार खरीद लो। एडी उसे अखबार खरीद लेता है। उसके साथ ही वो स्टोर में आ जाता है और वहाँ पर एक चोर आ जाता है और वो स्टोर को लूटने लगता है। लेकिन एडी चुप करके अपनी चीज़ें लेता है और वहाँ से पे करके वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम उसी फाउंडेशन कंपनी के लैब को देखते हैं जहाँ पर वो ऑनर होता है।
अपनी उसी ग्लासेस वाली वर्कर के साथ, और अब वो किसी जानवर के बजाय इंसान के साथ पैरासाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। लेकिन वो पैरासाइट इंसान की बॉडी के साथ नहीं मिल पाता और उसकी जान ले लेता है। उस ग्लासेस वाली लड़की को ये देखकर काफी दुख होता है और वो फौरन वहाँ से एडी के पास आ जाती है और बताती है कि हमारी फाउंडेशन में ये सब हो रहा है। वो उससे मदद मांगती है, लेकिन एडी कहता है कि मैंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है और अब मैं किसी के साथ टक्कर लेने वाला नहीं हूँ। वो लड़की से समझाती है कि सीईओ बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, वो लोगों की जान के लिए खतरा है। वो इस दुनिया में जिंदा रहना चाहता ही नहीं है क्योंकि वो जानता है कि दुनिया जल्दी खत्म होने वाली है, इसलिए वो स्पेस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वो वहां पर रह सके। तो वो 4 पैरासाइट लाए। वो पैरासाइट कोई और नहीं बल्कि वो स्पेस के क्रिएचर्स थे जो कि काफी पावरफुल थे। और जब वो उन 4 पैरासाइट्स को जमीन पर लेकर आया तो एक पैरासाइट फौरन ही वहां से भाग गया। जो बाकी 3 बचे हैं वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और मासूम लोगों की जान ले रहा है। वो एडी से कहती है कि प्लीज तुम कुछ करो, क्योंकि तुम न्यूज़ रिपोर्टर्स को अप्रोच कर सकते हो, तुम न्यूज़ बना सकते हो, पब्लिश कर सकते हो ताकि वो ऑनर पकड़ा जाए। मुझसे मासूम लोगों की मौत बर्दाश्त नहीं हो रही। तो एडी से तसल्ली देता है कि मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। अब एडी चुपके से उस लैब में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो वाकई ही इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो प्रूफ के तौर पर सब लोगों की पिक्चर लेने लगता है, जहाँ से पता चलता है कि जिस औरत से वो अखबार लिया करता था वो औरत जहाँ पर भी है। एडी को बहुत बुरा लगता है। वो लड़की वहाँ से बाहर आ जाती है, लेकिन वो उन्हीं पैरासाइट से जुड़ी हुई थी। वो पैरासाइट उस लड़की की बॉडी छोड़कर एडी की बॉडी में आ जाता है और अब एडी की बॉडी में उस पैरासाइट का असर होने लगता है। अब सारे गार्ड एडी को पकड़ने के लिए उसके पीछे आते हैं और एडी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो इतना तेज भागता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान वैसे भाग नहीं सकता था क्योंकि उसमें तो पावर आ गई थी। अब वो जंगल की तरफ भाग जाता है और काफी ऊंची ऊंची जंप लगाकर दरख्त पर चढ़ जाता है और उन गार्ड से अपनी जान बचा लेता है। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं तो एडी अपने घर आ जाता है। घर आकर पानी पीने लगता है। उसके घर जो भी सामान पड़ा हुआ था उसे खाने लगता है, लेकिन उसकी भूख तो मिट ही नहीं रही थी। फिर उसे वॉमिटिंग होने लगती है, उसका दिल काफी खराब होने लगता है और उसकी बॉडी में काफी चेंजेस आ रहे थे। यहाँ तो उसकी शक्ल भी तब्दील हो रही है, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो रहा था। ये सब देख के उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब वो परेशानी में अपनी फैंसी को कॉल करता है तो उसकी फैंसी से कहती है कि मैं तुमसे हर तरह खत्म कर चुकी हूँ, मैं किसी और के साथ हूँ। लेकिन एडी उसे मिलने के लिए जिद करता है। वो रेस्टोरेंट में मिलने के लिए जाता है। उस रेस्टोरेंट में जाकर वो वहाँ मौजूद सारी चीजें खाने लगता है, लेकिन ये सारी चीजें खाकर वो कहता है कि मेरी भूख नहीं मिट रही, मुझे एनर्जी नहीं मिल रही, ये मरा हुआ मीट है, मुझे कोई जिंदा चीज खाने के लिए दो। साथ ही उसे एक्वेरियम नजर आता है जिसमें बैठकर वहाँ पर पड़े हुए क्रैब्स खाने लगता है। यहाँ हम ये बात समझ सकते हैं कि एडी की बॉडी में वेनम आ चुका था, यानी उन 4 पैरासाइट में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैरासाइट। लेकिन एडी की फैंसी को और उसके दोस्त को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी, तो वो उसका स्कैन करने हॉस्पिटल ले जाती हैं। उसके बाद एडी को वहाँ से घर भेज दिया जाता है। वो कहते हैं कि जैसी रिपोर्ट आएगी हम आपको बता देंगे। अब हम लाइफ फाउंडेशन का सीन देखते हैं जहाँ के अंदर को किसी तरह से ये पता चलता है कि उसकी वो वर्कर जो ग्लासेस वाली थी उसने एडी को यहाँ पर बुलाया और उसे यहाँ तक की अप्रोच दी। वो ऑनर उस लड़की पर काफी गुस्सा होता है, उस पर भी एक पैरासाइट छोड़ देता है। तभी हम एडी को उसके घर में देखते हैं। उसे अब काफी गुस्सा आने लगता है। उसका नेबर काफी ऊंची म्यूजिक सुन रहा होता है तो वो उसे मना करता है, लेकिन वो बाज ही नहीं आ रहा था। एडी की बॉडी में मौजूद जो पैरासाइट यानी वेनम होता है वो गुस्से में आ जाता है और उसे मना करता है। इसी तरह वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसी ऑनर ने भेजे होते हैं। अब की बार हम देखते हैं कि एडी की बॉडी से वेनम पूरी तरह से बाहर आने लगता है, उन गार्ड से फाइट करने लगता है, एडी को प्रोटेक्ट करने लगता है। अब एडी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था, मगर वो गार्ड भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। तो एडी अपनी बाइक पर वहां से चला जाता है। उसकी तेज स्पीड और सारा कुछ वो ऑनर भी देख रहा था, तो वो अपने लोगों से कहने लगता है कि देखा मेरे डिस्कवर किए गए पैरासाइट्स ने कितनी तरक्की कर ली। लाइफ फाउंडेशन का ऑनर उसके पीछे और गार्ड लगा देता है और जब एडी उनसे बचते हुए अपनी बाइक पर ऊंची सी जंप लगाता है तो वो गिर जाता है। उसकी काफी हड्डियां टूट चुकी थी, लेकिन अब वेनम की बॉडी उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है जो कि एक कवरिंग बना लेती है, एक ब्लैक कलर की कवरिंग, और उसे एडी की बॉडी को बचाती है। उसके बाद एडी यानी वो वेनम गार्ड्स को खाने लगता है और पानी से होता हुआ एक जगह पर आ जाता है। एडी उस वेनम से पूछता है कि तुम मेरी बॉडी में क्यों आए हो। वो दोनों अब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वेनम से बताता है कि मेरा घर स्पेस में है, यहाँ से मुझे यहाँ पर लाया गया और फिर मुझे तुम्हारी बॉडी मुझे लगता है कि तुम काफ़ी अच्छे होस्ट हो और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे घर यानी स्पेस में वापस भेज दो। अब एडी के पास वो सारे एविडेंस होते हैं कि वहाँ लोगों पर कितना जुल्म किया जा रहा है। अब वहाँ से वो अपनी कंपनी जाता है ये बताने के लिए, लेकिन उसका साथी उसे अंदर ही नहीं आने देता। तो वेनम उसे एडी से कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें अंदर पहुँचा देता हूँ। और फिर वो लोग ऊपर जाते हैं और खिड़की तोड़ते हुए अपने बॉस के ऑफिस में आ जाते हैं। वो एक नोट रखता है और साथ ही एविडेंस भी, लेकिन तभी वहाँ पर उसी ऑनर के गार्ड्स आ जाते हैं जो उस पर अटैक करने लगते हैं। अब की बार वेनम फिर उसकी मदद करता है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करने लगता है। वेनम उन गार्ड्स को हरा देता है और एक को खाने लगा होता है, लेकिन वहाँ पर उसकी फैंसी आ जाती है।
जो कि उससे ब्रेकअप कर गई थी। एडी इंसानी शक्ल में वापस आ जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। वो लड़की उसे कहती है कि तुम जानती हो ना कि तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम फौरन से मेरे साथ आओ, इससे पहले कि कोई और मसला हो जाए। अब दोनों वहाँ से हॉस्पिटल आ जाते हैं और उसकी एक्स फाइंसे का दोस्त उसका दोबारा से स्कैन करता है और फाइनली वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है। एडी की पार्टी से उस वेनम को निकालने में एडी भी काफी ज्यादा हल्का महसूस कर रहा होता है और बहुत खुश होता है। वो वेनम से कहता है कि मैं ये नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में आओ। उसके बाद फाउंडेशन के ऑनर के लोग दोबारा से उसे किडनैप करके ले जाते हैं और उसे उस ऑनर के सामने लाया जाता है। हमें पता चलता है कि फाउंडेशन के ऑनर में भी पैरासाइट आ चुका था जो कि किसी बच्ची ने उसकी बॉडी में ट्रांसफर किया। वो एडी से कहने लगता है कि तुम्हारी बॉडी में जो पैरासाइट है वो मुझे दे दो। तो एडी कहता है कि वो तो थोड़ी ही देर पहले मेरी बॉडी छोड़कर गया है, तुम इसे खुद ही ढूंढना होगा। अब सीओ कहता है कि तुम मुझे गुस्सा ना दिलाओ, मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ। और साथ ही उसकी शक्ल चेंज होने लगती है और वो एलियन मॉन्स्टर पैरासाइट बन जाता है। एडी कहता है कि प्लीज मुझे उससे मत डराओ और जल्दी तुम इस पैरासाइट से थक जाओगे जब ये तुम पर अपना पूरा कंट्रोल करेगा। तो उन्होंने कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब एडी उससे सही तरह से बात नहीं करता तो वो अपनी गार्ड्स को कहता है कि इसे यहाँ से निकाल दो। लेकिन तभी हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एडी की फाइंसी की बॉडी में वेनम आ चुका था और गार्ड से उसकी जान बचा लेता है और दोबारा से एडी की बॉडी में आ जाता है। यहाँ पर एडी और उसकी फाइंसी में दोबारा से दोस्ती हो जाती है। तो वो वेनम एडी से कहता है कि देखो वो ऑनर सब एक्सपेरिमेंट कर चुका है और अब वो स्पेस में आना चाहता है क्योंकि उसका ये प्लान है कि वो स्पेस से और ज़्यादा पैरासाइट्स लाए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर वो सारे पैरासाइट्स यहाँ पर आ गए तो वो दुनिया को तबाह करके रख देंगे, वो लोगों को खा जाएंगे। अब सीईओ अपनी फाउंडेशन में दूसरा स्पेसशिप लॉन्च करने की तैयारी करने लगता है। अब सारे वर्करों से समझाते हैं कि ऐसे करना खतरनाक है क्योंकि सारे पैरासाइट्स आपके खिलाफ हो चुके हैं और ज़मीन के लोग भी आपका साथ नहीं देने चाहते। ये बात सुनकर वो वहाँ पर मौजूद सारे वर्कर्स को मार देता है और खुद अकेला ही वो स्पेसशिप लॉन्च करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वेनम भी आ जाता है और इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है क्योंकि वेनम नहीं चाहता कि वो स्पेस में जाए और वहाँ से पैरासाइट दुनिया में लाए और स्पेस पर कब्जा करे और दुनिया को भी तबाह करे। लेकिन यहाँ तो ये सीईओ भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था। वो वेनम को मारकर स्पेसशिप के अंदर चला जाता है लेकिन वेनम मार नहीं सकता था। वो एडी की बॉडी में दोबारा आता है और उस स्पेसशिप की तरफ जंप करता है। जिस चीज से इस ऑनर ने एडी पर अटैक किया था वो उसी वेपन से स्पेसशिप को डैमेज कर देते हैं जिससे उसका सारा फ्यूल नीचे गिरने लगता है और वो स्पेसशिप ब्लास्ट कर जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ऑनर मर चुका होता है। यहाँ हम देखते हैं कि वेनम ने भी एडी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसके बाद एडी पानी में गिर जाता है। अगले दिन हम एडी को देखते हैं, उसकी फाइंसी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी उसकी फाइंसी को एडी की बॉडी से वेनम की आवाज़ आती है। तो वो कहती है एडी वेनम अब भी जिंदा है। तो एडी कहता है कि नहीं, वो तो किसी और की आवाज़ थी। तो हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि वेनम अभी जिंदा था। उसके बाद एडी वहाँ से उड़ जाता है, फिर चुपके से वेनम से बातें करने लगता है कि तुम्हें मेरी दुनिया में रहना है तो तुम्हें सीक्रेटली यहाँ रहना होगा। यहाँ के कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो भी करना होंगे, जैसे कि तुम इंसानों को नहीं खाओगे, सिर्फ बुरे इंसानों को खाओ, वो भी कभी कभी, तुम्हें वादा करना होगा। वेनम कहता है कि एडी बुरे लोग कौन से होते हैं। एडी कहता है कि ऐसे लोग जो दूसरे लोगों का दिल दुखाते हैं, उनके साथ बुरा करते हैं। तो तभी वो लोग वहाँ से स्टोर में जाते हैं तो देखते हैं कि स्टोर को एक और आदमी लूटने आया है। ये देखकर वेनम एक्टिवेट हो जाता है, उस रॉबर को यानी चोर को खा लेता है, जैसे एडी ने कहा था कि तुम सिर्फ बुरे लोगों को खा सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एडी फिर से अपनी पुरानी जॉब पर यानी न्यूज़ रिपोर्टर बन जाता है। अब वो एक बहुत ही बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा होता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।